जय हिंद साथियों, महावीर शाह टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महावीर शाह। देखिए, वेलकम इसलिए वेलकम क्योंकि आपको जो हम टॉपिक जो बता रहे हैं ये आपको एक नंबर जरूर दिला के जाएगा। अगर इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो एक नंबर। देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको बेहतर पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है, समझ भी बेहतर होना चाहिए। तो ये आपको समझ सकते भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी चाहे नहीं दौड़ेगी, आपकी माइंड बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी और इसी सीरीज से चल रहा है, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, चलेगी, उड़ेगी। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे यार, ये आप ही लोग के लिए चैनल है और आप ही के समझ के लिए है। तो आज हम बात करने वाले बाल विकास के सिद्धांत। जी हाँ, तो सिद्धांत प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका समझने वाली कोशिश है, आप समझिएगा। तो चलिए थोड़ा देखते हैं, समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे और इजीली आपको एक नंबर दिला के जाएगा, ये 100% है। और प्रश्न भी कैसे बनता है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे 7-8 जो टॉप माने उसका है, बहुत सारा है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है जो सीटेट में पूछा जाता है, आपको एक नंबर दिलाएगा सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहला देखते हैं और ये आपके लिए है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न है कि ना, सिमिलर पैटर्न की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग है जो जिस तरह से हमारे पीढ़ी बढ़ चुके हैं, विकास कर चुके हैं, जिस तरह से मानव विकास करता है, क्या करता है कि अपना पैटर्न के अनुसार बढ़ता है कि नहीं। जैसे कि बकरी का बच्चा देखते हुएगा कि मात्र एक ही दिन में वो खड़ा होने लगता है, 2 ही दिन में। लेकिन मनुष्य का एक पैटर्न है कि वो धीरे 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 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, मैंने साल भर में धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, वो अपने पीढ़ी के लिए है कि नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। एकदम सही बात है। मनुष्य अपना मनुष्य जैसा बढ़ेगा, धीरे धीरे माने उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, इस तरह से चलने से बाद फिर दौड़ेगा, धीरे धीरे उसका मानसिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट सब उम्र के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जानवर में देखते हुए कि जानवर क्या होता है, समझ ही चुके हैं कि एक जिराफ जानवर है, इसका बच्चा को जन्म लेने के बाद उसको लात से मारने लगता है जिराफ। क्यों? कि उसको चलाना है, दौड़ना है, क्योंकि उसका खाना है, तो उसका पैटर्न है, उसी तरह उसका विकास होगा। तो कह रहा है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है कि नहीं है। तो आपको प्रश्न कभी काल आ जाएगा कि हाथी का बच्चा जब सियान होता है, तो जैसे जिराफ का बच्चा सियान होता है, तो जैसा ही जन्म लेता है तो उसको मारना शुरू कर देता है, पैर खुर क्यों मारता है? तो क्योंकि उस समान पैटर्न पर आधारित है, मतलब उसके प्रतिमान के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार काम करता है। चलिए राइट आंसर, ये आपका पहला था। सेकेंड आपका है कि विकास की दिशा के सिद्धांत। इसमें क्या बात रखी है, दिशा का तो आप लोग जानते हो कि हमेशा प्रश्न आता है भाई, इससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न देखने को मिले डायरेक्शन से। जी हाँ, आपको जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट का आपको डायरेक्शन है, किस तरह से आपको बॉडी का विकास होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पैर से मुंह की ओर विकास होता है, ऐसा नहीं है। इसका मुख्य रूप से 2 विकास होता है, 2 तरफ से। एक होता है सिर से पैर की ओर, है कि नहीं है। सिर से पैर करके जब विकास सिर से पैर की तरफ चलती है तो इसको सेफेलोकॉडल, ध्यान दीजिएगा कि आप इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। सेफेलोकॉडल मतलब सिर की तरफ से मतलब सिर, है ना। इसको मस्क अधोमुखी कहा जाता है, मस्काधोमुखी कहा जाता है। सिर से पैर की ओर हमेशा आता है कि नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि दूर अभिमुखी, है कि नहीं है, प्रोक्सोमोडिस्टल। तो प्रोक्सोमोडिस्टल मतलब केंद्र से कोई चीज़ जब डेवलपमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा कि बैलूने हैं, जब धीरे धीरे फूलता है तो चारों तरफ फूलने लगता है, सब तरह, है कि नहीं है। तो जब विकास क्रम है ना, जब विकास का क्रम क्या हो, मध्य से माने केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलती है। जैसे कि दिल का, है ना, दिल का मतलब क्या होता है कि जब इतना बढ़ा तो इससे बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो केंद्र से जैसा डेवलपमेंट होगा तो इस तरह से फैलते जाएगा, है कि नहीं है। से लीवर का डेवलपमेंट इसी तरह से होता है, मतलब छोटा है तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो केंद्र से सब तरफ फैलेगा, है कि नहीं है, पावर उसमें देगा, फैलेगा। तो इस तरह से दिल और लीवर आदि इस तरह का विकास होता है, मतलब सेंटर से। आप एक नोट ध्यान दीजिएगा कि नोट में क्या कर रहे हैं कि दिशा के अनुसार विकास होता है। जी हाँ, ये दिशा के अनुसार क्या देखते हैं, सेफेलोकॉडल सिर से पैर की ओर, प्रोक्सोमोडिस्टल मतलब केंद्र से, आप इंग्लिश में याद रखिए, केंद्र से चारों तरफ फैलता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि क्रमिक विकास होता है। मनुष्य का जो विकास होता है, जो बाल विकास होता है, क्रमिक विकास है। ध्यान दीजिएगा, क्रमिक विकास है, बल्कि विकास दर सेम नहीं होता है, विकास दर अलग अलग होता है। उस चीज़ को भी समझेंगे। ये देखिए आपको तीसरा पॉइंट कि अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत। ये क्या है कि इंटर रिलेटेड है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जिस बच्चों को देखिए शारीरिक विकास होगा, अगर ठीक ठाक रहेगा तो उसका अगर पढ़ाई करेगा तो उसको पढ़ने में मन लगेगा। तबीयत खराब हो जाता है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। और कभी कल क्रोधित, गुस्सा हो गया, कभी कल झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस समय आपको इमोशन बहुत एक्टिव रहता है। जैसे समाज में आपके साथ कुछ गलत हो गया, अगर समाज में अच्छा से रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको माइंड क्लियर रहेगा, आपको इज्जत मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। तो इस सबका असर आपको पढ़ने पे या विकास पे लगता है ना। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होगा।
अगर देखने में अच्छा है, कुछ स्मार्टनेस है, तो आपको समाज भी चाहेगा, बोलने का के लिए तो सब कुछ पूछेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है, यानी परस्पर निर्भर करता है कि सभी डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट पे दूसरे डेवलपमेंट पे हर पक्षों का ध्यान दिया जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा वही बेहतर होता है। तो इस तरह से अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट में कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत। इससे तो प्रश्न आपको आता ही है, व्यक्तिगत भिन्नता ही तो हमको अलग बनाया है। मनुष्य सबसे खास क्यों है? क्योंकि सभी मनुष्य अलग है। जरूर 1% मतलब 0.001% भी इक्वल आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी आदमी इस तरह का नहीं है। कुछ ना कुछ रूप या मुंह, बोलने, आवाज़ किसी तरह से न किसी तरह से अंतर है। तो अंतर किस पे होता है? सभी व्यक्ति का इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि अलग होता है, रुचि चाहत अलग होता है। देखने में एक जैसा हो सकता है लेकिन उसका चाहत अलग हो, उसका भाषा अलग हो, मोटिवेशन उसका कुछ अलग हो। और रंग रूप तो समझते ही हैं, सबसे खास है क्योंकि सफ़ेद और ब्लैक का ये मामला दक्षिण अफ्रीका में चला था। तो इस तरह से देख सकते कि ये व्यक्तिगत भिन्नता इसी से पड़ता है कि नहीं है? इसी कारण किसी व्यक्ति का विकास की जो गति दर है, जो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उसको जो गति दर है, विकास की जो गति दर है क्या अलग अलग होती है। ये हमेशा प्रश्न बनता है कि क्रमिक विकास होता है लेकिन विकास की जो गति दर होता है वो अलग अलग होता है ना। और अलग अलग होने का ही कारण तो है कि ये रेखीय नहीं होता है कि नहीं है? इस तरह से चलता है, कभी कभी बढ़ सकता है ज़्यादा, कभी कभी घट सकता है। तो सबसे ज़्यादा विकास जो होता है, शारीरिक विकास, वो कब होता है? जन्म से लेकर शैशवावस्था तक, यानी 2 वर्ष तक, है ना। सबसे तेज़ गति भी घटता है ये 2 वर्ष से लेकर बाल्यावस्था, मतलब शैशवावस्था से बाल्यावस्था सबसे तेज़ गति से शारीरिक विकास घटता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। 0 से 2 वर्ष में खूब बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि बौद्धिक विकास हो साथ में आपका विकास हो, कहीं भी आपका योगदान है तो वहाँ इन्वायरमेंट और वंशानुगत माने हेरिडिटी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हमेशा प्रश्न बनता है, 1 नंबर तो इसमें भी रख लीजिए इसी से, क्योंकि आपको आएगा ही आएगा। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये पारस्परिक है कि नहीं? सिर्फ से नहीं, ओनली से नहीं, दोनों का योगदान होता है। चलिए आपका 5वां पॉइंट देखते हैं, निरंतरता, है ना। निरंतरता का सिद्धांत करा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो ये आप लोग जानते हो कि विकास क्या होता है कि जन्म हम लोग लेते हैं और जन्म माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। मतलब आपका विकास माँ के गर्भ से ही, जब से प्रीनेटल एज से ही शुरू हो जाता है। मतलब कि प्रीनेटल एज क्या है कि आपको लगभग 280 दिन तक आपको रहते हैं माँ के गर्भ में। तो उसी समय से माँ के गर्भ से मृत्यु तक आपको चलती है, इसीलिए बूम टू टुम कहा जाता है इस तरह से इसको। तो इसलिए विकास कभी न रुकने वाली प्रोसेस है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। निरंतर क्यों है? यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। देखिए लगातार चलती है लेकिन एक जैसा नहीं चलती है, उसका गति अलग अलग होता है, ये भी बात सही है जो अभी हम पहले पढ़ चुके थे। तो इस सिद्धांत के देखिए, अब एकीकरण का सिद्धांत देखिए, आपको बन के रहना। वीडियो में आपको बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, सिर्फ आप पढ़िए, समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए। तो एकीकरण का सिद्धांत कहता है यूनिटरी प्रोसेस क्या है कि कोई भी काम हम करते हैं, मनुष्य जो अधिकतर काम करते हैं, है ना, अधिकतर काम करते हैं, अधिकार लिख दिया अधिकतर, है ना। तो अधिकतर की बात है तो आपको काम जो करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करके हम कार्य करते हैं, है कि नहीं है? जैसे कि हम लिख रहे हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हाथ और साथ में मसल्स, है ना, मसल्स, आँख और साथ में आवाज़, यहाँ तीनों चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो एकीकरण का उपयोग कर रहे हैं, मतलब उसको क्या किया, जोड़े हुए हैं, एक साथ सब कुछ परस्पर काम कर रहा है। तो कभी कभी हाथ और पैर एक साथ भी कार्य करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो पैर भी करता है, कभी कभी हाथ भी चलाते हैं। तो इस तरह से ये एकीकरण का सिद्धांत है। विकास का ये 7वां है, आपको देखते हुए कि क्या है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा बहुत सारा डाउट रहता है और ये काफ़ी है, इस चीज़ को जरूर समझना चाहिए कि हमेशा प्रश्न बना है, इस पर बहुत बार प्रश्न बना है कि सामान्य से विशिष्ट, है ना, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। मतलब किससे चलता है? जनरल टू स्पेसिफिक चलता है इसका, माने जो बाल विकास होता है तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये समझते हैं क्यों जनरल? जनरल का मतलब होता है कोई भी, अब जैसे कि आपको कुछ अच्छा, अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका दौड़ने के लिए कुछ दौड़ पाएगा, कुछ खास लिखने के लिए लिख पाएगा? नहीं ना लिख पाएगा। वो शुरू में नॉर्मल क्या करता है लोग, पहले बच्चा को भी उठ जाता है, ध्यान दीजिए कि आप जब बच्चा को उठाइएगा तो उठ जाएगा, उसके बाद बैठेगा, खुद से बैठेगा कब? जब खड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, मतलब ज़्यादा खड़ा को चल नहीं सकता है, खड़ा होएगा उसके बाद बैठेगा। तो इस तरह से पहले उठता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। जब चलने लगेगा तब ना दौड़ने का प्रैक्टिस करेगा। तो ये जनरल होता है, हर बच्चों में होता है, यानी सामान्य काम, माने नॉर्मल जो जनरल काम सब करता है, उस तरह से इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। अब नोट करने वाली बात है और 1 नंबर इसमें भी ले लीजिए, करा कि आगमन विधि जानते होगा, आपको इसी से बच्चा कंफ्यूज यही से होता है कि आगमन विधि में क्या होता है कि पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, बल्कि निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट।
देखिए सामान्य का मतलब होता है सब पे लागू हो, जैसे कि कोई भी मान के चल परिभाषा होता है सामान्य होता है, सब पे हो सकता है, लेकिन जब उदाहरण देने की बात आ जाएगी, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, तो हर बच्चा अलग अलग देगा, तो विशिष्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो वहाँ उदाहरण से मैंने क्या होता है कि आपको परिभाषा की ओर जाता है तो आगमन विधि हो जाएगा, और यही कन्फ्यूज होता है। तो विकास जो होता है बच्चा का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और आगमन विधि में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर उसका क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है। चलिए आप प्रश्न बाल विकास के सिद्धांत के 8वां ऑप्शन देखिएगा कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। रेखीय तो नहीं हो सकता, सीधा तो होता नहीं, क्योंकि आप जब उसका गति क्या है, गति दर अलग है तो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो स्पाइरल वर्सेज लीनियर एडवांसमेंट, हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति में भिन्नता होती है और साथ में विकास की गति दर भी अलग अलग होती है। तो इसलिए देखिए कैसे हो सकता है जब गति दर अलग हो। कभी मान के चलिए कह दिए थे कि शारीरिक विकास सबसे अधिक तेज गति से 0 से 2 वर्ष में बढ़ता है और सबसे घटता है शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, है कि नहीं है। तो कैसे हो सकता है, शारीरिक विकास को कह सकते हैं कि ऐसा बढ़ा है, नहीं ना बढ़ा है, सीधा ऐसे बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। कभी कल घटते हैं, कभी कल बढ़ते हैं। आंधी तूफान जानते हैं किशोरावस्था में आता है, तबाह मचा के चला जाता है, और आप लोग भी चाहते हुए हम लोग तो बहुत उभर चुके हैं हम लोग। तो ये 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, सॉरी बार बार क्योंकि हम प्रैक्टिस कराए हुए ना, तो इसलिए प्रश्न आता है, तो सॉरी सबको माफ़ी मांगेंगे। फिर भी देखिए 9वां जो पॉइंट है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे कैसे विकास करेगा। विकास क्रमिक होने के कारण इसको पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होता है शुरुआत में अच्छा हो तो कहेगा कि बहुत बेहतर हो सकता है इसका। जैसे कि शरीर का कुछ हाथ अगर टेढ़ा है तो क्या कर सकते हैं कि भविष्य में इसका हाथ अंधा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है उसका सिद्धांत के कारण। तो इस तरह से आपको 1 नंबर नहीं बल्कि 1-2 नंबर काफ़ी अच्छा फिक्स हो गया, बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा समाप्त हुआ। तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, महावीर सर टीचिंग अकेडमी से, और वीडियो पसंद आए और कुछ भी थोड़ा भी समझाने परेशानी हो, किसी तरह का हम पे सजा करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ना चाहते सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस टॉपिक काफ़ी अच्छा रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।